गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 बुद्धिमान खरगोश पढ़ेंगे। ठीक है, ये है थर्ड यूटी का सेकंड चैप्टर बुद्धिमान खरगोश। बुद्धिमान खरगोश एक खरगोश है, रैबिट, जिसके बारे में यहाँ पर कहानी में हम देखेंगे, जो बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमानी से यहाँ कुछ काम किया है, वही हम इस कहानी में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। खरगोश सीधा, सुंदर और तेज गति से दौड़ने वाला जानवर है। आज हम एक बुद्धिमान खरगोश की कहानी पढ़ेंगे। कैसा है खरगोश? वो बोला है सीधा, सुंदर और तेज गति से, मतलब बहुत जोर या फास्ट दौड़ता है। संजय वन में बहुत से जानवर रहते थे। सोनू खरगोश भी उनके साथ रहता था। दिन में शेर, चीते आदि का भय रहता था, इसीलिए सोनू रात को भोजन की तलाश में निकलता था। चुपचाप भोजन कर वापस अपने छिपने के स्थान पर आ जाता था। तो संजय एक वन का नाम है, वन मतलब जंगल। वहाँ बहुत सारे जानवर रहते थे, जहाँ पर उन सभी जानवरों के साथ एक खरगोश जिसका नाम है सोनू, वो भी रहता था। तो खरगोश तो छोटा है, इस वजह से दूसरे जानवरों से उसे थोड़ा डर था कि जब दिन में शेर, चीते ये सब खाने के लिए निकलते थे तब वह नहीं निकलता था, इसी कारण वो रात में खाने के लिए निकलता था। एक दिन उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। वह शाम होने से पहले ही भोजन की तलाश में निकल गया। एक स्थान पर हरी हरी घास देखकर वह घास खाने लगा। पेट भर जाने पर वह घर की ओर चल गया। वो रात को तो निकलता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ था कि उसे बहुत भूख लगने की वजह से वो दिन में खाने के लिए निकल गया। जब वो घास खा रहा था, तब जब वो घास खा चुका था, खाने के बाद वो घर की ओर लौट रहा था। ठीक है, घर की ओर लौटने के बाद देखो, वह मस्ती में हवा से बातें करता जा रहा था। जैसे ही वह अपने घर की ओर मुड़ा तो सामने गुर्राता हुआ बब्बन शेर आ गया। बब्बन कौन है? एक शेर है जो है बब्बन शेर। वो रास्ते में तो धीरे धीरे गुनगुनाता हुआ गाना गाते हुए जा रहा था। तो उसी मजे के बीच में एक बब्बन शेर आ गया। बब्बन को सामने देखकर सोनू की जान सूख गई। उस शेर को देखकर उसे डर लगने लगा, वो भयभीत हो गया। मौत के डर से दिन में ही तारे नजर आने लगे। उसने सोचा कि वह अपने को बचाने की कोशिश करेगा। उसे तो देखकर वो डर गया, जैसे दिन में इसीलिए नहीं निकलता है, दिन में निकलने के बावजूद भी ऐसा हो गया। लेकिन उसके दिमाग में बुद्धि आया कि उसे कैसे भी हो, किसी भी हाल में हो, उसे अपने आप को बचाना ही है। नेक्स्ट पेज हिम्मत करके उसने बब्बन को प्रणाम किया। फिर बड़े आश्चर्य से बोला, महाराज, यदि आप यहाँ हैं तो वहाँ कौन है? उसने बब्बन शेर के पास गया, सामने जाके उसे प्रणाम किया और उसे बुद्धि लगाकर उसे बोला कि महाराज, अगर आप यहाँ पर हैं तो वहाँ कौन है? मतलब किसी दूसरे जगह के बारे में बोल रहा है कि वहाँ पर कौन है। क्या मतलब? बब्बन ने माथे पर त्योरी डालकर कहा। बब्बन क्या मतलब? किसने बोला? बब्बन ने बोला। माथे पर त्योरी डालकर बोला, मतलब यह कि आप तो बाग वाले कुएं के पास पानी पी रहे थे, सोनू ने उत्तर दिया। बब्बन ने जब बोला क्या मतलब, कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो, तब सोनू खरगोश ने बोला कि आपको तो मैंने देखा कि उस कुएं के पास आप पानी पी रहे हैं। मैं तो बहुत देर से यहाँ बैठा हूँ, बब्बन बोला। तो बब्बन ने बोला, मैं तो यहीं पर बैठा हूँ। तो फिर वहाँ दूसरे महाराज कौन है? सोनू सोचते हुए बोला। और सोनी बुद्धू लगाकर बोला कि फिर वहाँ दूसरा कोई महाराज है, वो कौन है? दूसरे महाराज, जरा मुझे दूसरा शेर दिखाओ। बब्बन गुर्राते हुए कुएं की ओर चल पड़ा। अब बब्बन को गुस्सा आ गया कि दूसरा महाराज, वो तो खुद ही महाराज है, तो दूसरा महाराज कहाँ से आ गया? अब वो गुर्राते हुए बोलकर वो कुएं की ओर चला गया। बब्बन ने कुएं पर पहुंचते ही दहाड़ भरी। उधर से भी दहाड़ने की आवाज आई। यह बब्बन की आवाज की गूंज थी। अब बब्बन ने कुएं में
झांका, उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसे विश्वास हो गया कि सोनू सच बोल रहा है। जब बब्बन ने कुएं में अपने परछाई को देखा, उसे लगा कि वहां पर और एक शेर है जिसके बारे में सोनू बोल रहा है कि महाराज। उसे देखकर वो गुर्राया जोर से, तो उसे लगा कि वो जैसे कि गुर्राया, वो दूसरा शेर भी गुर्रा रहा है। इस तरह वो झुककर देखा अपनी परछाई को। वो सच में कोई शेर नहीं था, वो एक परछाई ही था। बब्बन ने आव देखा न ताव और गुर्राते हुए कुएं में कूदा। वो गुस्से में ना इधर सोचा ना उधर देखा, कहीं पर भी न बिना सोचे कुएं में कूद पड़ा। कुआं पानी में से भरा हुआ था। बब्बन बहुत देर तक पानी में हाथ पैर मारता रहा। उसके शरीर में थकान होने लगी। वह थोड़ी ही देर में पानी में डूबकर मर गया। इस प्रकार सोनू ने बब्बन से छुटकारा पा लिया। तो बब्बन जैसे ही पानी में कूद पड़ा, वहां तो कोई नहीं था, उसे तैरना भी नहीं आता, वो हाथ पांव चिटक चिटक कर कूदने लगा। तो थोड़ी देर में वो कष्ट हो गया था, उसे बहुत थकान हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे उसका सांस रुककर वो मर गया। इसी तरह से खरगोश ने बुद्धि लगाकर अपनी जान को बचा लिया। हमें मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, मुसीबत का सामना करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि कोई भी सामने मुसीबत आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, बुद्धि लगाना चाहिए कि उससे कैसे बचा जाए। अगर हम घबरा जाएंगे तो हम बुद्धि नहीं लगा पाएंगे, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोला गया है कि हमेशा कहीं पर भी जब तुम्हें मुश्किलें दिखे या जो भी प्रॉब्लम आए, हमेशा बिना कोई भी उल्टा सीधा ना सोचे समझे, हमेशा सही तरीके से सोच समझ कर काम लेना चाहिए ताकि उस मुसीबत से निकला जाए। और ये भी सही है कि अगर सोच समझ कर बुद्धि लगाया जाएगा तो हाँ, मुसीबत से ज़रूर हम निकल सकते हैं। ठीक है, अब नीचे कुछ शब्दों के अर्थ है। इन शब्दों के अर्थों को तुम लोगों को अपने कॉपी में डेट और लेसन का नाम लिखकर लिख लेना है। ठीक है, अब एक्सरसाइजेस को एक बार देख लेते हैं हम लोग रफ तरीके से, और उसके बाद तो मैं सॉल्व करके भेज ही दूंगी। नेक्स्ट है अभ्यास, विषय ज्ञान। नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर लो। खरगोश कैसा जानवर था? खरगोश कैसा जानवर था? वो एक सीधा था, शांत था। देखो लिखा है, खरगोश सीधा, सुंदर और तेज गति से दौड़ने वाला जानवर है। नेक्स्ट है, सोनू भोजन करने कब जाता था? कब जाता था सोनू भोजन करने? रात को जाता था। नेक्स्ट है, किसे देखकर सोनू की जान सूख गई? सोनू की जान किसे देखकर सूख गई थी? सोनू की जान बब्बन शेर को देखकर सूख गई थी। यहाँ पर है, देख लेना अपने बुक में। बब्बन शेर ने कुएं में क्या देखा? बब्बन शेर ने कुएं में क्या देखा था? अपनी परछाई देखा था। नेक्स्ट है, सोनू ने किससे छुटकारा पा लिया? सोनू ने बब्बन शेर से छुटकारा पा लिया। नेक्स्ट है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में मतलब एक ही शब्द यहाँ पर लिखना है आंसर में। क्वेश्चन जितना भी बड़ा हो, आंसर एक ही शब्द होगा। क्वेश्चन है, संजय वन में कौन रहते थे? जानवर। सोनू कौन था? खरगोश। बब्बन कौन था? शेर। बब्बन को कुएं में क्या दिखाई दिया? परछाई। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं थर्ड नंबर, नीचे लिखे वाक्य किसने कहे? ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंसेस लेसन में से दिया हुआ है, ये वाक्य कौन बोला है उसका नाम यहाँ डैश में, फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। ठीक है, जो तुम लोग को कॉपी में भी लिखना है वो मैं बाद में दे दूंगी। तो पहला है क, महाराज यदि आप यहाँ है तो वहाँ कौन है? ये वाक्य किसने बोला था? ये वाक्य बोला था सोनू ने, सोनू खरगोश ने। नेक्स्ट है, मैं तो बहुत मैं तो बहुत देर से यहाँ बैठा हूँ, ये बोला था बब्बन शेर ने। जरा मुझे दूसरा शेर दिखाओ, ये भी किसने बोला? ये भी बब्बन शेर ने बोला। आप तो बाग वाले कुएं के पास पानी पी रहे थे, ये बोला था खरगोश, सोनू खरगोश ने।
नेक्स्ट है भाषा ज्ञान। नीचे लिखे शब्दों को सही करके लिखो। सही करके लिखो, जो हम पिछले लेसन में पढ़े हैं सही करके लिखना है। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग गलत है, उसको सही करके हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर है ड, हा ड, ड नहीं होता है, वहाँ पर होगा ड, नीचे डॉट, ये ड। नेक्स्ट है गुरात्रा, गुरात्रा नहीं होता है, गुर्राता होता है, गुर्राता, इस तरह से। नेक्स्ट है तलाश, तलाश नहीं होता है, स की जगह होगा ये श। नेक्स्ट है आश्चर्य, आश्चर्य भी नहीं होता है, आश्चर्य होता है। जो ऊपर ये रेफ है वो य के साथ लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है नीचे लिखे मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाइए। ये कुछ मुहावरा शब्द है। मुहावरा मतलब क्या होता है? कहावत, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक उसी तरह ये मुहावरा है। हवा से बातें करना, हवा से बातें करना मतलब तेज तेज चलना। नेक्स्ट है दिन में तारे नजर आना, ये होता है बहुत डर जाना। दिन में तारे नजर आना मतलब वो डर जब जाता है तभी तो दिन में तारे नजर आता है। उल्टा सीधा डर जाने से उसको कुछ भी दिखाई या कुछ भी समझ में ठीक ठाक नहीं होता, इसीलिए। नेक्स्ट है हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना का है अर्थ है कोशिश करना, कोशिश करना। बार बार जब हम कोशिश करते हैं तो हाथ पैर मारना, हम बार बार कोशिश करते हैं इसीलिए बोला जाता है हाथ पैर मारना। नेक्स्ट है कान भरना। कान भरना का अर्थ है चुगली करना, मतलब किसी का कोई सीक्रेट बात हम सुन लिए। मान लो हमारा दोस्त कोई उसका सीक्रेट बात हमें बोला विश्वास करके, लेकिन हम उस बात को लेके किसी और के कान में दे दिए, इसे बोला जाता है कान भरना। हमें सीक्रेट किस लिए बोला गया कि केवल हम ही जाने, कोई और ना जाने, लेकिन हम क्या किए, हम अपने अंदर न रख के किसी और के कान में भी दे दिए, तो उसे ही बोला गया है कान भरना, ठीक है। तो कान भरना का चुगली करना। नेक्स्ट है नीचे लिखे वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। ये तो पता ही है, इन शब्दों को मिलाकर एक शब्द, इन वर्णों को मिलाकर एक शब्द बना है। पहला होगा खरगोश, नेक्स्ट होगा ताकत, नेक्स्ट होगा प्रणाम। फिर है नीचे लिखे शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टे अर्थ वाले शब्द मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है। तो यहाँ क्या है तेज, तेज का क्या होगा धीरे। नेक्स्ट है हार, हार का जीत। नेक्स्ट है भूख, भूख का भरपेट। नेक्स्ट है पूरी, पूरी का आधी, ठीक है। तो ये लेसन तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छे से देखना, अच्छे से देखने के बाद जब वीडियो देखोगे ये बुक अपने सामने खोल के देखना, जो मैं पढ़ाऊँगी उसके तुम लोग साथ साथ पढ़ते जाओगे तो तुम्हें समझने में भी आसान होगा, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट हो तो मुझे फ़ोन करके पूछना। और ये इस लेसन का जो शब्द अर्थ है वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। थैंक यू।